जय जगन्नाथ। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला द्वितीय परिच्छेद, श्लोक संख्या 7, प्यार संख्या 14। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत्। भगवत गीता में श्री भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, पृथक पृथक भाव से इस समस्त विस्तृत विषय को जानने का तुम्हें क्या प्रयोजन है। मैं ही एक अंश द्वारा पर मतलब परमात्मा के रूप में समस्त जगत को धारण करता हूँ। मतलब यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन जी को एक एक विभूति उस योग में वर्णन करे थे और उन्होंने ये बताया कि ये जो जगत है, जड़ जगत है मतलब, और जो जगत है वैकुंठ जगत, चित जगत कहते हैं। जड़ जगत में जीव रहते हैं और चित जगत में भगवान की नित्य सिद्ध भक्त रहते हैं। तो कहते हैं कि मैं एक अंश अर्थात परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में सारी जगह में एक साथ अवस्थान करता हूँ। मतलब जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय करने वाले श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु एवं श्री शिव जी, इन सबों में वो सब मेरा एक अंश में व्याप्त है। तो ये बात भगवान ने बताया अर्जुन जी को। उसके बाद श्रीमद् भागवत में बताया गया है, श्री भीष्मदेव कह रहे थे, तमिमामहजं शरीर भजां हृदि हृदिधिष्ठतमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकेधार्कमेकं समाधिगमोऽस्मि विधूतभेदमोह। श्री भीष्म जी श्री भगवान को, श्री कृष्ण को जब प्रार्थना कर रहे हैं, भागवतम की प्रथम स्कंद 9वें अध्याय में वर्णन है, वो कहते हैं कि एक ही सूर्य जैसे विभिन्न स्थान में रहने वाले विभिन्न लोगों को दृष्टि आ जाते हैं, उसी प्रकार मतलब अजन्मा श्री कृष्ण भी अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए समस्त जीवों के हृदय में विराजमान होकर प्रकाशित होते हैं। और आज इनकी कृपा से मेरा जो भेद ज्ञान रूप मोह का नाश हो गया। मतलब श्री भीष्म जी भी ये बात को मतलब स्वीकार करते हुए कहते हैं कि श्री भगवान एक जगह में रहते हुए भी सर्वत्र व्याप्त है। और श्री कविराज गोस्वामी पाद 14 प्यार में बताते हैं, सेत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीवन स्तारीते छे दयालु आर नाई। वो बताते हैं कि ये जो गोविंद जी हैं वो ही साक्षात जो गोविंद है वही चैतन्य गोसाई हैं। जीव निस्तारण करने के लिए ही ऐसे दयालु और कोई नहीं है। ये बात श्री कविराज गोस्वामी पाद 14 प्यार में बताते हैं। पहले यहाँ पर प्रश्न ये उठ सकता है कि कोई भी व्यक्ति क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान माने, बात समझे, बात जाने, अगर प्रयास भी करे तो क्यों। एक तो है जो भक्त होते हैं, जो पैदाइशी भक्त होते हैं, वो पैदा होते ही, जन्म होते ही वो जान लेते हैं ये मेरे भगवान है, ये मेरे प्रभु है। उनको भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता। प्रमाण तो उसके वो जो भी वो मतलब उनके हृदय में विराज होता है भगवान के बारे में, वो हर जगह में उसको ढूंढ लेते हैं, होते भक्त होते हैं। लेकिन जो वो जब बताते हैं किसी को, बिना शास्त्र के बता ही नहीं सकते। इसीलिए श्री भगवान स्वयं इसी में मतलब सहायता करते हैं भक्तों को। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो बताए कि गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, आप देखो साक्षात शब्द का अर्थ होता है वही है। इसको तो कोई साधारण लोग कहेगा कि आप मानते हो इसलिए आप अनुयायी हो इसलिए बोल देते हो, लेकिन प्रमाण क्या है आप देखोगे। मैं आपको एक प्रमाण बताना चाहूँगा। मंडूक उपनिषद, मंडूक उपनिषद में ये उसी उपनिषद का जो पहला प्यार है, जो पहला श्लोक है, मतलब जो प्रथम मंडूक है, प्रथम खंड है, और श्लोक 3 में शौनकादि ऋषिवृंद जो अंगिरस को पूछते हैं प्रश्न, वो प्रश्न में था कि
कस्मिन्नु भगवतो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। कस्मिन्नु भगवते विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसी एक को अगर हम जानने से सभी को हम जान लेंगे, वो ऐसा वो एक होगा है कौन, आप बताइए। अंगिरस मुनि बताते गए। जब तृतीय मंडूक का प्रथम जो श्लोक में, प्रथम खंड के तृतीय श्लोक में बताते हैं कि यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे बुधय निरंजनम परमम साम्यम उपैति। क्यों कहते हैं कि यदा पश्यते, जब आप या कोई यदा पश्य, जब वो दिखेंगे और आप उनको देखने के लिए कोशिश करोगे, प्रयास करोगे। यदा पश्यते, उनको अगर हम देखने के लिए कोशिश करते हैं, कौन है वो? रुक्म वर्णम, गोरा वर्ण, स्वर्ण वर्ण, कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, वो ब्रह्म के योनि है, मतलब ब्रह्म उन्हीं से ही सृष्टि होते हैं। कर्ता है, ईश्वर है, स्वतंत्र है, वो पुरुषम भोक्ता है। और क्या होता है ना, तदा विद्वान पुण्य पापे बुधयः, और विद्वान व्यक्ति जो उनको देखने के लिए इच्छा करता है, वो विद्वान व्यक्ति का सारे पाप जो है, पुण्य और पाप विधय, पाप और पुण्य दोनों धुल जाता है। पाप तो धुलना पता है, पुण्य कैसे धुलता है? पुण्य धुलने का मतलब ये हो गया, वो पूरे मतलब नीच लोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत, पुण्य लोक में इस जगह में जाना होता है, सब जगह से वो धुल जाएगा। वो कहाँ जाएगा ना, निरंजन, वो निरंजन हो जाता है। और परम साम्यम उपैति, और वो जो है परम पद को प्राप्त हो जाता है। मतलब इस जगह में जो कहा गया है, यदा पश्यते रुक्म वर्णम, जो भगवान, जो ब्रह्म योनि, जो परम ब्रह्म, जो कि गोरा है, उनको अगर कभी कोई देखा है व देखने की प्रयास करा है, तो उसका पाप और पुण्य धुल जाता है। मतलब वो जो भगवान की जो अवतार है, वो अवतार में किसी को दंड देकर मतलब उनको उद्धार करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो विष्णु पुराण में जब श्री पराशर जी के साथ श्री मैत्री जी की वार्ता में आता है कि वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए कि श्री नृसिंह भगवान विष्णु स्वयं होकर भी उद्धार नहीं हुए, श्री राम भी स्वयं भगवान होकर भी उद्धार नहीं हुए, श्री कृष्ण में वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करें, ये प्रश्न वहीं तक था। जबकि वो दोनों भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो सायुज्य मुक्ति तो कोई भी मतलब योगी जो भगवान को अलग सा सेवा नहीं करना चाहते, वो लोग होते हैं। तो फिर भी वो जो तीन तत्व हुआ था श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में, वो दोनों ही फिर जगाई माधाई के रूप में आए थे। उसी समय वो इस प्रकार लीला हुआ था कि श्री हरि साक्षात फिर स्वयं वो चक्र उठा लिए थे उनको बद्ध करने के लिए। लेकिन स्वयं बलराम श्री नित्यानंद प्रभु उनको अवतार की ये जो उपनिषद की बात, पूरे अवतार की जो बात है, उनको बताए भगवान को। भगवान ऐसे लीला करते हैं, तो फिर उन्होंने उनको मतलब क्षमा कर दिया, प्रेम दान कर दिया। और वो दोनों जगाई माधाई जो कि पहले वो दोनों ही भगवान के पार्षद रूप में ये धराधाम में अवतीर्ण हुए थे, यहाँ पर बिना दंड दिए वो उद्धार हो गए। मतलब बिना दंड दिए उनकी मल जो है धुल गया, जो कि उपनिषद में कहा गया है, तदा विद्वान पुण्य पापे विधयः, वो पाप धुल के वो भक्त हो जाते हैं। भगवान जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लिए, भक्त तो भक्त हैं, लेकिन बाकी लोगों को दंड देना पड़ा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करके वो लोग भक्त हो गए थे, खाली देख के। ये बात ये वाला उपनिषद में इस बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी बात, जब आप देखो गर्गाचार्य जी जब नामकरण करें, उसी समय भी वो बताए हैं कि आपका ये जो पुत्र जो है
पहले पहले आए थे शुक्ल वर्ण, फिर कृष्ण, फिर आए रक्त वर्ण। यथा पीतो तथा इदम कृष्णताम गतः, अशुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गतः। और ये आपका जो पुत्र है, उसमें गर्गाचार्य जी के श्लोक को पूरा डिकोड करना काफी मतलब बड़ा समय है लगता है उसमें। उसके ऊपर श्री जीव गोस्वामी पाद बहुत विशाल टीका लिखे हैं उसमें, और हमारे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी लिखे हैं। वल्लभ जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि जब भगवान की जो दो उन्होंने गर्गाचार्य मुनि ने जो दो नाम मतलब शुक्ल और रक्त, ये दोनों हो गए भगवान के युगावतार। युगावतार में भगवान के नाम भी शुक्ल होता है। सत्य युग में अगर कोई अवतार भगवान के नहीं आए तो शुक्ल अवतार भगवान आते हैं, और फिर त्रेता युग में रक्त अवतार भगवान आते हैं। ये दोनों युगावतार उन्होंने नाम लिए श्री गर्गाचार्य। लेकिन तथा पीत इदानी कृष्णतांगता, तथा पीत, कारण पीत शब्द जब उन्होंने लिए, पीत शब्द कोई भी युगावतार का नाम नहीं है। भगवान कभी भी कोई किसी भी युगावतार में पीत वर्ण में भगवान नहीं आते। भगवान आते हैं शुक्ल वर्ण, फिर रक्त वर्ण, फिर आते हैं श्याम वर्ण, फिर आते हैं कृष्ण वर्ण। श्री गर्गाचार्य जी जब ये नामकरण करे थे तभी बताए थे तथा पीत इदानी कृष्णतांगता, जो ब्रह्म पीत रूप में आते हैं, जो उपनिषद में वर्णन किया गया है, वही तो वर्ण जो है वही आज कृष्ण रूप में आने से ही उनका नाम कृष्ण है। मतलब गर्गाचार्य जी के रंग का नाम दे दिए भगवान को, वहां पर और कुछ नहीं बोले। लेकिन उनका अगर देखा जाए प्रमाण लिए हैं तो प्रमाण उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का लिए हैं कि जो उपनिषद में बताता है जिनको परम ब्रह्म, जिनको कहा जाता है कि ये रुक्म वर्णम कतारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, वही जो पीत था तथा पीत इदानी कृष्णताम गता। फिर जीव गोस्वामी भाई ये बात बताते हैं कि जो तथा शब्द लगता है दोनों बराबर लोगों के लिए लगता है, तथा यथा, जैसे ये वैसे ये, अर्थात उन्होंने तथा शब्द सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए लगाए हैं। फिर दूसरी बात ये भी है कि जीव गोस्वामी पाद ये बताते हैं कि जब श्री कृष्ण अवतार लिए उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु तो अवतार नहीं लिए थे। फिर तथापि इदानी कृष्णतांगता ऐसे क्यों बोले? कई गर्गाचार्य मुनि ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प की बात को, जब पहले कलयुग में जब श्री कृष्ण उसके द्वापर युग में आए होंगे, उस समय जो कलयुग में जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, जिनको उपनिषद वर्णन करता है, वही जो है अभी वही जान लो कि आपका पुत्र वही है। मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रमाण को उन्होंने, जो श्री कृष्ण को प्रमाण भागवत में पहले बताया गया है कि एते चांद सकलापम स कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकं बुढ़यन्ति युगे युगे। आप देखोगे ब्रह्मांड पुराण में भी जब वशिष्ठ मुनि ने भी मतलब श्री परशुराम भगवान को जब श्री कृष्ण की बारे में बताया है, तब भी उन्होंने बोले कि वो गोपाल रूप में है और वही पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज तो मैं खाली उपनिषद के बारे में बता रहा हूँ, आगे महाभारत में भी उनके बारे में है, और विष्णु सहस्त्र नाम में और अन्य अन्य पुराण में बहुत सूक्ष्म, मतलब बहुत ही जहाँ पर वर्णन है बड़ी गूढ़ मात्रा में वर्णन है, उसको समझना काफ़ी। इसीलिए यहाँ पर जो श्री कविराज गोस्वामी पाद बड़े मतलब स्पष्ट करके लिख दिए हैं, कोई मतलब इसमें संदेह नहीं लाएगा। और लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जो इस बारे में नहीं जानते, उनको प्रमाण की आवश्यकता पड़ता है, अन्यथा सूर्य के लिए क्या प्रमाण। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सूर्य, मतलब श्री कृष्ण ये मतलब सूर्य की तरह होता है। श्रीमद् भागवतम सूर्य है, उनको को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भक्त तो पैदाइशी जो भक्त होते हैं वो तो भागवतम की पहले उनके हृदय में सारी बात होता है, भागवत में जब देखते हैं कि पता चल जाए कि उनको पता है। लेकिन प्रमाण के लिए वो अन्य अन्य प्रमाण सब देना पड़ता है। इसमें अन्यथा भागवतम जैसे ग्रंथ, श्री चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ, इनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि यहाँ पर जो लिखा बताए हैं कि से तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, कैसे कितना स्पष्ट लिखे हैं वो।
लेकिन कोई बात को विश्वास कर पाएगा? इतना मतलब जिनका पुण्य इतना ज़्यादा है नहीं, तो वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो मतलब ऐसा ही, इसलिए मतलब श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यजंती ही सुमेधसः। जो भागवत में जो श्लोक है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उसमें भी बताया गया जो सुमेध होते हैं। सुमेध तो वही होता है जिनके पास अच्छा विवेक हो। अच्छा विवेक तो उसी के पास होता है जो पहले से ही सत्संग कर रखा हो, पहले से ही गुरु की दीक्षा ले चुका हो, वही सुमेध ही उनको यजन करते हैं, और उन्हीं के कृपा से ही बाकी लोग उनको जान पाते हैं, अन्यथा बड़े कठिन है। सही तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीव निस्तारिते एछे दयालु आर नहीं। उनके तरह दयालु और कोई है नहीं। परव्य में ते वैसे नारायण नाम, षडेश्वर्य पूर्ण लक्ष्मी कांत भगवान। वेदे भागवत उपनिषदागम, पूर्ण तत्व जारे कहे, नहीं जार समा। भक्ति योगे भक्त पाय, जहाँ दर्शन। सूर्य जैन सभी ग्रह, देखे देवगण। ज्ञान योग मार्गे तारे, भजे जय सब। ब्रह्म आत्मा रूपे तारे, करे अनुभव। यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं, परब्रह्म में जैसे श्री नारायण जो हैं वो षडेश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान हैं। वेद उपनिषद और श्री भागवतम आगम शास्त्र मतलब तंत्र शास्त्र पूर्ण तत्व कहकर उनको वर्णन करें। मतलब उनको जो है चारों वेद, श्रीमद् भागवतम, उपनिषद एवं तंत्र शास्त्र आदि उनको पूर्ण तत्व कहते हैं। उनके समान और कोई है नहीं। मतलब जाने के ही नहीं जार सम, उनके समान कोई है नहीं। जैसे सूर्यलोकवासी मतलब देवता की मतलब चरणादि अंग सहित सूर्य को रूप को देखते हैं, उसी प्रकार भक्ति मार्ग लोग जो है वही श्री नारायण को सविशेष रूप में देख पाते हैं। सूर्यलोकवासी सूर्य भगवान को देखते हैं, बाहर से देखता है कि सूर्य का कहाँ है, रूप कहाँ है। जैसे अभी हमारा आदित्य L1 गया है देखने के लिए, खाली आग दिख रहा है बाहर से, उनको और कुछ नहीं दिख रहा। तो वो तो ये दिख रहे हैं ना कि उनको सामने ऐसा ही। और लेकिन जो सूर्य लोक में रहते हैं जो, वो तो देखते हैं ना सूर्य भगवान के रूप। जैसे सूर्य की, जैसे हमारे महारानी कुंती, जैसे महाभारत में वर्णन है, वो भी सूर्य भगवान की आराधना करके उनको भी देखे थे और वो उनके घर भी आए थे। तो उसी समय श्री सूर्य भगवान अपने प्रकाश को छुपा के आए थे और उनके भी हाथ पैर सब था। उसी प्रकार कहते हैं कि जैसे सूर्य भगवान को जैसे मतलब सभी ग्रह देखते हैं देवता लोग, यहाँ पर कविराज गोस्वामी पास सूर्य लोक की वासी ना होकर के देवता लोग की बात करें हैं। श्री इंद्र श्री वरुण देव आदि श्री सूर्य भगवान को सविशेष देखते हैं, बातें भी करते हैं उनसे, जानते हैं कि उनके हाथ पैर मुंह है। और उसी प्रकार जो भक्ति योग भक्त होते हैं वो श्री भगवान को सविशेष देख पाते हैं कि ये ऐसे ही भगवान हैं। और जो ज्ञान मार्ग के उपासक होते हैं वो लोग उनके ब्रह्म रूप में, तथा जो योगी लोग होते हैं उनको परमात्मा के रूप में भजन कर पाते हैं। उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तारा दिए तो उपमा। से नारायण कृष्णेर स्वरूप भेद, एकई विग्रह किंतु आकार विभेद। यहाँ तद्विभुज तिहाँ
धरे चारि हाथ, हियो वेणु धरे तिहो चक्र दिक साथ। वो कह रहे हैं जो श्री नारायण श्री कृष्ण के स्वरूप अभेद हैं, वो एक ही विग्रह है लेकिन आकार अलग है। कविराज गोस्वामी बात, ये भक्तों की बात कह रहे हैं, बाकी लोगों की बात नहीं। जो भक्त उनको देखे हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर वो तो द्विभुज है, लेकिन वहाँ तो चार हाथ में रहते हैं और यहाँ वेणु को पकड़ते हैं और वहाँ चक्र आदि, शंख चक्र आदि पकड़ते हैं। तो इस प्रकार मतलब प्यार 21 तक आज करते हैं, फिर अगले बार फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।